आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। ये उस समय का पेपर है जब हम इस फील्ड में आए थे, यानी कि जब हमारा सिलेक्शन हुआ था। और आपको मैं बता दूं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ज़्यादा कोई नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, बस लैंग्वेज घुमा दी जाती है। समझ के अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए ना ईमानदारी से कुछ दूसरों के प्रति नेगेटिव कमेंट ना करते हुए, अगर ईमानदारी से अगर आपने सारे सवाल कर लिए, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाओ, है ना। और आपका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। अच्छी रैंक क्या यार, आप भी जानते हो 650 से नंबर कम लाना आज के समय में सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, है ना। SC ST वालों के लिए बेचारे 500 से ऊपर ही कट ऑफ जा रही है ना। अदरवाइज मैं तो इस फील्ड में कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं, कर लो। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन करते हैं। इन द रिएक्शन GPP माइनस आर, GPP होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, माइनस आर करोगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाती है। तो ये कह रहे हैं इसमें आर क्या है भैया, आर क्या है इसमें। तो देखो मैं आपको बता दूं, GPP माइनस आर करोगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस होते हैं इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जैसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बनाया ना, है ना, अब ट्रॉपिक लेवल में कितना जाएगा, जो बनाया सारा चला जाएगा कि नहीं। पत्तियां हिलाने में भी एनर्जी लूज हुई होगी, है ना। अपना स्टैंडिंग कर रहा है ना प्लांट, उसमें जो स्टैंडिंग में भी एनर्जी लूज हुई होगी, ट्रांसमिशन में भी एनर्जी लूज हुई होगी, बहुत सारी चीज़ों में एनर्जी लूज होती है ना। लेकिन अब सारी चीज़ें लिख दी तो इक्वेशन बहुत बड़ी बन जाती है, तो है ना। अब जैसे GPP माइनस आर, आर मन नहाने में एनर्जी, खाने में एनर्जी, हगने में एनर्जी, है ना, और सेक्स करने में एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी लूज हो जाती। लेकिन आर मतलब एक मेन लिख दिया रेस्पिरेटरी लॉस। क्या लिख दिया, रेस्पिरेटरी लॉस। यानी किसी भी ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी जो आगे बढ़ती है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ही बढ़ती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका रेस्पिरेटरी लॉस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, रेस्पिरेटरी लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट इज मोनोसियस। मोनोसियस की एक ट्रिक लिख लो। देखो मोनोसियस क्या होते हैं, एक तो पाइनस, आपका पाइनस में एन आ रहा है, मोनोसियस में एन आ रहा है, साइकस डायोसिस होता है, ठीक है ना। कारा आप जानते हो उसमें मेल और फीमेल दोनों एक होते हैं, वो भी मोनोसिस होता है। कारा भी आपको मोनोसिस होता है, पाइनस भी आपको मोनोसिस होता है, ठीक है ना। और पाइनस MC कारा भी मोनोसिस होता है, पाइनस भी। पपाया आपका डायोसिस होता है, आप जानते होंगे। मार्केंसी आपको डायोसिस होता है, और साइकस भी आपको डायोसिस होता है। अब आंसर मिला दो। मोनोसिस की बात कर रहा है जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, यानी बोले तो मेल सेक्स और फीमेल सेक्स अगर एक ही प्लांट में मिले तो उसे मोनोसिस कहते हैं। आंसर आपका कारा आ जाएगा, 102 का आंसर कारा आ जाएगा। 103 देखिए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ PCR। PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो PCR का करेक्ट सीक्वेंस होता है डाई। जो पहले मतलब गांव वगैरह देहातों में जो डिलीवरी करवाते थे उन्हें हम डाई कहते थे। डाई का मतलब क्या होगा, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। पहले होता है डाई करके याद रखो, एक ट्रिक याद रखो, दाई 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 दाई, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। बेटा कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शन देके, 103 का आंसर चौथा आ जाएगा, इसलिए ट्रिक याद रखना। 104 कह रहे हैं मैचिंग खेलनी है, ठीक है, अभी खिलवा रहे हैं। देखो लेंटिसेल क्या होता है, जो बड़े भारी भरकम वाले ट्रंक हो जाते हैं ना, स्टेम हो जाते हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन ट्रांसपिरेशन के द्वारा आसानी से मिल नहीं पाती। पत्तियां ट्रांसपिरेशन करती हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जब ट्रांसपिरेशन पानी निकलता है उसी समय वो सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लेकिन नीचे ट्रंक तक नहीं आ पाती। जैसे नीम वगैरह का ट्रंक देखोगे तो भारी भरकम ट्रंक होता है, तो उनकी छालें ना फट जाती हैं, और छालें फट के ना ऐसे लेंस के आकार की हो जाती है, वो अपनी उसे हम लेंटिसेल्स कहते हैं। वो सिर्फ गैसेस एक्सचेंज के लिए होती है, ठीक है ना। कोरोकेमियम क्या है, एक होता है बस्कुलर कैमियम, एक होता है कोरोकेमियम। कोरोकेमियम होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, जो आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम देते हैं, यानी फेलोजन होता है, उसे हम कोरोकेमियम कहते हैं। फेलोजन मतलब देने वाला, क्या देने वाला, फैलम को देने वाला, कॉर्टेक्स को देने वाला। सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोट्रम बोल रहे हैं। और कॉर्क क्या होता है बेटा, कॉर्क में सोवेरियन का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है ना। मैचिंग खेल लो, एक का थर्ड हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास पहला ही आ गया। डाइडल्फस कंडीशन देखो 3 कंडीशन होती है, मोनोडल्फस, डाइडल्फस और पॉलीडल्फस। डाइडल्फस क्या होती है, जैसे मान लो आपने 9+1 पढ़ा होगा, 9 एक होते हैं, अलग एक होता है, मतलब स्टेमिन का होता है। जैसे मान लो किसी फ्लेवर में अगर 9 गुच्छे में स्टेमिन लगे हुए हैं और एक अलग है, तो इसे हम 9+1 बोलते हैं, होता है आपका डाइडल्फस कंडीशन। और डाइडल्फस कंडीशन किसमें पाई जाती है, आपको
ये पाई जाती है फेबेसी फैमिली में। मोनोडल्फस कंडीशन पाई जाती है जो जिसमें स्टेमन आपने देखे होंगे एक ही गुच्छे में लगे होते हैं सारे के सारे, मालवेसी फैमिली में यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में। और पॉलीडल्फस कंडीशन पाई जाती है आपकी रुटेसी फैमिली में यानी साइट्रस वाली फैमिली में। तो यह आंसर आ जाएगा आपका डाइडल्फस कंडीशन किसमें, पी में मटर। मटर किसमें आती है, फेबेसी फैमिली का मेंबर है, इसलिए डाइडल्फस कंडीशन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहते हैं द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय बीड्स। देखो बीड क्या होती है, जो सेकंड एक्चुअल में क्या ना प्लांट हार्मोन होता है ऑक्सिन, जो मोनोकोट की ग्रोथ को तो करवा देता है, लेकिन बीड होती है डाइकोट। बीड क्या होती है, डाइकोट, जो कि अननेसेसरी डाइकोट प्लांट होते हैं, जो कि मोनोकोट की खेती हम करते हैं ना, गेहूं बाजरा मोनोकोट होते हैं, उसमें ग्रो कर जाते हैं। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डाल देते हैं, जो डाइकोट के फोटो सिस्टम सेकंड को ब्लॉक कर देता है, तो उनकी मौत हो जाती है, सूख जाते हैं। तो कौन हो गया इसमें, डी4 कौन सा आंसर हार्मोन हो जाएगा आपका इसमें, दूसरा 2,4 डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, यानी कि 2,4 डाइफेनॉक्सी एसिड बोले 2,4 डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, आंसर आपका ए आ जाएगा। 107 नंबर देखो, डीएनए स्टेन और जेल स्टेन। जी डीएनए स्टेन को हम देख रहे हैं भाई, इथीरियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर यूवी रेडिएशन में देखूंगा तो कैसा दिखेगा, जब इथीरियम ब्रोमाइड के द्वारा अगर मैं डालता हूं तो ब्राइट ऑरेंज कलर का डीएनए दिखता है, कैसा दिखता है, ब्राइट ऑरेंज बैंड, आंसर आपका पहला हो जाएगा। 108 द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर एंथर ऑफ वन प्लांट, मतलब एक प्लांट से स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट अलग अलग प्लांट है ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मा। देखो अगर एक प्लांट का एक फ्लावर का उसी फ्लावर पे आए उसे हम कहते हैं ऑटोगेमी। एक प्लांट है, इसी का एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, सेम प्लांट है तो जेनेटिकली तो सेम हो गया लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, उसे हम कहते हैं जियोटोनोगेमी। अगर एक प्लांट अलग है दूसरा प्लांट अलग है, अलग प्लांट से अलग प्लांट पे जा रहा है, उसे हम कहते हैं जीनोगेमी। जीनो मतलब अजनबी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। 108 का 4 हो जाएगा। लेकिन इस जीनोगेमी में होता क्या है पता है आपको, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, इसमें पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, कीड़े मक्खी मच्छर की जरूरत पड़ती है जो उसके पॉलन ग्रेन को चिपका के ले जा सके, उठाकर वहां से ले जा सके। दूसरी बात यह है इसमें जो संतान पैदा होती है वो थकेली पैदा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक का अलील अलग हो गया, एक का अलील अलग हो गया, दोनों के अलील वेरिएंट अलील हो गए तो एक अच्छी संतान पैदा होती है। थकेली से ऑटोगेमी में और जियोटोनोगेमी जेनेटिकली सेम होते हैं तो थकेली थका हुआ संतान पैदा होता है। 109 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज में होता है, कहाँ होता है, एनाफेज में। लेकिन अगर म्यूसिस होती है तो म्यूसिस फर्स्ट को हम कहते हैं कौन सा, रिडक्शनल डिवीजन, और म्यूसिस सेकंड को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो एनाफेज के इक्वेशनल डिवीजन में होता है, एनाफेज सेकंड, यदि एनाफेज सेकंड हो गया, आंसर कौन सा, एनाफेज सेकंड। सेंट्रोमियर का टूटर, सेंट्रोमियर का होता है कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर होता है, समझ गए। 109 का 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन द centromere is situated in the middle of the two equal arm of chromosome, when the centromere is situated in the middle of two equal arm of chromosome, the chromosome is wrapped। देख क्या कह रहे हैं, when the centromere are situated in the middle of the two equal arm, जैसे एक सेंट्रोमियर है, इधर भी क्रोमोसोम हाफ है, इधर भी हाफ है, और इसके अगर मिडिल में बना होगा ना तो हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक, और ये वी शेप का हो जाता है। अगर इसको घुमा दूं तो वी शेप का नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर के आधार पर हम क्रोमोसोम को बांट सकते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, मेटासेंट्रिक। 110 का मेटासेंट्रिक। अगला क्या कह रहे हैं ये आपको, इंस्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है इन नेचर, विच मैकेनिज्म ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। देखो भैया ऐसी कौन सी टेक्निक है जो दोनों को अब इवॉल्व कर रही है सर्वाइवल के लिए। अब देखो कोई भी एक जैसे मैं खाता सामने रिसोर्स पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि एक ही प्लांट पर रहने वाली चिड़ियों की 5 स्पीसीज अगर एक ही चीज को खाएंगे सेम रिसोर्स हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई फल को खा रही है या फिर सीड को ही खा रही है, एक ही चीज को खा रही है, सेम रिसोर्स हो जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। इनसे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, कोई पत्ती खाने लगी, कोई सीड खाने लगी, कोई फल खाने लगी, कोई स्टेम खाने लगी, यानी अलग अलग चीज खाने लगी, ठीक है। और दूसरा इन्होंने टाइमिंग भी अलग अलग कर ली, और टाइमिंग अलग अलग करने से, खाने का पैटर्न अलग अलग करने से इनकी क्या वो रिसोर्स की पार्टनरशिप होगी, मतलब पार्टीशनिंग होगी, मतलब बंटवारा हो गया कि तुम सीड खाओ, तुम पत्ती खाओ, तुम फल खाओ, तुम फूल खाओ। अब देखो हुआ है ऐसा, ये रिसोर्स पार्टनरशिप होने से कंपटीशन कम हो गया, तो ये टेक्निक है साथ साथ में इवॉल्व होने की। आंसर कहा जाएगा रिसोर्स पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम इज कॉल्ड। देखो एक डायग्राम बनाए थे इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे पोनेट, उनके अकॉर्डिंग, एक्चुअल में कुछ नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते। अरे यार आप जानते हो ना ऐसे डायग्राम बनाते हैं, यहाँ फीमेल पेरेंट ले लेते हैं, एक मेल पेरेंट ले लेते हैं, एक फीमेल पेरेंट ले लेते हैं, दोनों में क्रॉसिंग करते हैं, ये हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं, ना कि नेट स्क्वायर, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन कुछ समझने वाली बात नहीं है। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट कहाँ आती है प्लांट के पास, ड्यूरिंग द फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म आप जानते हो, फोटो पीरियडिज्म क्या, पीरियड मतलब टाइम, फोटो मतलब लाइट, लाइट के हिसाब से वो दैनिक क्रियाएं करता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि नीम का पेड़ अपनी घड़ी लेके चला, अरे चलो 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 सुबह के 8 बज गए, चलो फोटोसिंथेसिस शुरू कर दो, अरे चलो 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 5 बज गए भैया, अब काम नहीं होगा, 5 बज गए हमारी सैलरी दे दो। ऐसा तो नहीं है, लाइट तो घड़ी तो है नहीं। एक्चुअल में ये क्या करते हैं, फोटो पीरियडिज्म। अब लाइट को सेंस कौन करता है कि लाइट कब निकल गई, लाइट कब बंद हो गई, इसको सेंस करती है पत्तियां। प्लांट के पास क्या होता है, सबसे ज्यादा पत्तियां होती है, तो लाइट को सेंस करती हैं लीफ। अगला क्वेश्चन देखो, द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट मतलब किसी भी पॉपुलेशन को बनाने के लिए जो पहले ऑर्गेनिज्म आए थे ना, उसे हम फाउंडर कहते हैं इन अ पॉपुलेशन। जो फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो लीड करते हैं फाउंडर इफेक्ट को, वो होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होती है, जेनेटिक। अगर मान लो कोई पॉपुलेशन है और किसी पॉपुलेशन में अचानक से कोई चेंज हो गया और वो सब 2-4 लोग इंडिविजुअल हो गए अलग, तो वो 2-4 लोग रिप्रोडक्शन करते 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 एक अपने अलग पॉपुलेशन बना लेंगे ना। तो जो 2 लोग अलग हुए थे ना, उन्हें अलग करने के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार था, उन्हें अलग करने के लिए फैक्टर जिम्मेदार था जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन में बढ़ा रहे हैं, इज अटेम्प्ट टू एन इंडिविजुअल इट टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट नॉन एज। देखो भैया, अगर किसी भी डिजीज को, बीमारी को सही करने के लिए अगर मैं जीन को अगर डाल रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना, उसको एम्पलीफाई करके, जीरोक्स करके, फोटो कॉपी करके अगर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीन थेरेपी। 1990 में पहले 4 ईयर ओल्ड गर्ल को किया गया था एडीए जीन थेरेपी, आप सबको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों तो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, गलत सलत बताना। ठीक है, अभी बता रहे हैं भैया। माइक्रोबॉडी आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। देखो भैया, सेल के अंदर माइक्रोबॉडी दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, साइनोफिशियल ग्रेन्यूल वगैरह होते हैं, फूड स्टार कर लेते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल, तो दोनों में पाई जाती है, इसलिए बात गलत हो जाएगी। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस मतलब न्यूक्लियस के आसपास स्पेस फॉर्म है बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड एंड न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। क्या ये बैरियर की तरह काम करता है? देखो भैया, ये बैरियर की तरह काम करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसके बीच में जो स्पेस होता है तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, तो बैरियर की तरह काम करते हैं। बात सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। न्यूक्लियर पोर एट इज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो, जब ये न्यूक्लियर पोर होते हैं ना, तो इसमें से बेटा प्रोटीन और वगैरह अंदर भी आ सकती हैं। देखो, अमीनो एसिड अंदर आएंगे, प्रोटीन बनेगी, तो ठीक है भैया कि नहीं, और आरएनए बन जाएगा तो बाहर भी जाएगा, आरएनए बन जाएगा बाहर जाएगा, कोड अंदर आएंगी, तो ये दोनों तरफ होती है। बात सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, पोसेस कॉन्सिपियस न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिज्म। कॉन्सिपियस न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसमें। सीव ट्यूब एलिमेंट्स है ना, तो न्यूक्लियस पूरा बड़ा सा नहीं होता, अनकॉन्सिपियस पाया जाता है। तो आंसर आपका इनकरेक्ट पूछा है, आपका इसमें चौथा हो जाएगा। 117 देखो आप, सेल बायोलॉजी क्वेश्चन है। सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, जो सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन होती हैं वो ना कहते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं, जिनके अंदर सेल डिवीजन की क्षमता ज़्यादा होती है। टू हैविंग ऑल्सो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही अगर सेम होते हैं जिन टिश्यू के, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यू कहते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। टू सी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग टाइप की सेल होती हैं, वो कौन सी होगी आपको, बस्कुलर टिश्यू हो गई, जाइलम फिलोइम, जिसमें जाइलम पेरेन्काइमा आता था, जाइलम फाइबर भी आते हैं, है ना, ये सब अलग अलग। डेड सेल विद हाईली थिकन्ड वॉल एंड नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन है, टेपर्ड एंड होते हैं, स्केलेट की बात कर रहे हैं। अब मिला लो इसमें, ए का सेकंड है, आंसर आपका चौथा हो जाएगा। मैचिंग खेल लेना, बड़ा इजी सवाल है। अगला क्वेश्चन, मैचिंग क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हो जाती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। फोल्ड क्यों होती है भैया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। काम क्या होता है आपको, वह ईटीएस चलती है, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थैलाकॉइड होते क्या है, सिक्का जैसा प्लेटनी ऐसे चपटा चपटा जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 प्रकार का, स्ट्रोमा लेमिली और ग्लेना लेमिली, इसे हम थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड के ल्यूमेन में H+ आयन बढ़ जाते हैं और इसकी मेम्ब्रेन पे क्या चलता है, लाइट रिएक्शन चलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क शेप प्राइमरी प्लेटन मेम्ब्रेन से के अंदर स्ट्रोमा प्लास्टिक। सेंट्रोमियर क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम की एक वजह बीच में चिपक गई तो इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोजोम। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए बन जाता है सेकंड, ये सैटेलाइट डीएनए, सॉरी। सिस्टर्नी क्या कहते हैं बेटा, गोल्जी बॉडी होती है ना, गोल्जी बॉडी में आप जानते हो ऐसे होता है, एक फिर मैच्योरेसिंग होता है, एक फिर आपको मैच्योरिंग होता है, एक फिर फॉर्मिंग फेज होता है, तो यहाँ से मालिक्यूल निकल के जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। तो क्या हो गया, सिस्टर्नी और सिस्टर फ्लैटेन मेम्ब्रेन सेकंड, सिस्टर्नी डिस्क शेप से ऑलजिब्रा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। मैचिंग खेल लेना, ए का थर्ड, आंसर आपका दूसरा ही मिल गया। 119 देखो,
ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं यानी डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस की बात हो रही होगी। फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन इज चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, चिल्ड इथेनॉल ठंडी दारू पिलाकर बेटा डीएनए नशा हो जाता है, बेचारा पड़ा रह जाता है और हम उसको चम्मच से पकड़ के निकाल देते हैं। यानी डीएनए के लिए बात हो रही, किसके लिए हो रही है? डीएनए की बात हो रही। ऐसी नोटिंग वैसे होती नहीं, मैं बता रहा हूँ याद हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ऐसे देखो जो जिसका प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं है, डायरेक्टली काम नहीं है रिएक्शंस में, मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन हेल्प करते हैं प्लांट को कहीं ना कहीं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो जाएगा। अमीनो एसिड तो भैया प्राइमरी होता है क्योंकि बनाता है भैया प्रोटीन गलत। बिनब्लास्टिन और कोकुरमिन यही आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। रबर और गम ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मॉर्फिन और कोलिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे कोई बकरी, कोई गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली बंदर प्लांट को खाना जाए तो उसको नशे में ये सेकेंड मेटाबोलाइट, हालांकि हम इनको गलत यूज करने लगे वो बात अलग है। नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी 120 का पहला। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी कंटेन मैनीटॉल, ये आपको फियोफाइसी में पाया जाता है। फियोफाइसी, और फियोफाइसी बोले तो ब्राउन अलगी, और ब्राउन अलगी कौन सी होती है? एक्टोकार्पस हो गया, फ्यूकस हो गया, है ना, फटाफटा सा फ्यूकस होता है, तो ये आपको एक्टोपार, आंसर कौन सा हो जाएगा? 121 का 4। मैनीटॉल आ जाता है इसमें स्टर फूड के चक्कर में। गेमा कप पाए जाते हैं एक्चुअल में। गेमा कप किसमें पाए जाते हैं आप सब लोग जानते होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ टेक्निक होती है जिसमें गेमा कप पाया जाता है, वो पाया सम लिवर बर्ड्स में। किसमें? लिवर बर्ड। आंसर हो जाएगा 122 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत सलत बताना है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट, यार देखो नॉट करेक्ट पूछा तो मुझे तो यही गलत लग रहा है। क्यों? बायोमास ऑफ पिरामिड देखोगे तो अलगी को अगर सुखाकर छत पर डाल दूं तो अलगी का मास कितना होगा? इतना सा। छोटी मछलियों को सुखा के छत पर डालूंगा उनका मास ज़्यादा हो जाएगा। बड़ी मछलियों को डालूंगा वेल को सुखा के तो उनका मास ज़्यादा हो जाएगा। बायोमास तो ये तो इन्वर्टेड पिरामिड हो गया ना, तो मुझे गलत पूछा तो गलत, तो मेरा आंसर ही हो गया। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, रेमंड लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट ने 10% एनर्जी दिया था। इनके अकॉर्डिंग वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी का पिरामिड तो ऑलवेज अपराइट होता है। ये बात सही है, इसलिए गलत हो जाएगा, तो नॉट करेक्ट पूछा है ना मेरे को। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट, नंबर कमा। अब अगर घास के मैदान में जाऊंगा तो घास को खाने वाले होते हैं खरगोश, ठीक है, या हिरन अगर मैं गिनती करूंगा तो 1 किलोमीटर एरिया में 100 हिरन मिले मुझे, लेकिन 1 किलोमीटर एरिया में घास के पेड़ कितने बन जाएंगे? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। 100 हिरन मिले। हिरन को शिकार करने वाले कितने भेड़िए मिलेंगे? शायद 4-5, और भेड़ियों को निपटाने वाला एक ही शेर मिला, यानी कि अपराइट पिरामिड हो गया। ये बात सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, सही बात है, मैंने आपको पूछ पर बताया सही है, इसलिए गलत। अनकरेक्ट पूछा तो आंसर आपका पहला आ जाएगा। 124 में आप देखोगे, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट के मतलब वातावरण के अगेंस्ट प्लांट अलग अलग तरह की रिएक्शंस देता है और फेज लाइव टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब उसके पत्ते, जैसे धनिया का प्लांट है, बटर कप का प्लांट है, जैसे जो छोटा होता है छोटे से बड़े होते हैं, अलग अलग टाइप की पत्तियों की डिजाइन बनाता रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्लास्टिसिटी। एमन मैंने आपको एक दिन बैक्टीरिया से पूछा था, यार बैक्टीरिया तुम एंटीबायोटिक बना रहे हो? हैं? हमें नहीं पता सर, तुम्हारे बगल में जो रहने वाली स्पीसीज है वो तो मर गई यार। अरे सर गलती उसकी है। मैंने कहा यार मारा तुमने, गलती उसकी। देखो सर, हमारा काम तो छिड़कने का है, हम तो छिड़कते रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कौन मर रहा है कौन जी रहा है। गलती उसकी है, जो भी रेंज में आएगा मारा जाएगा। यानी बैक्टीरिया ने जानबूझकर नहीं मारा, बैक्टीरिया यहाँ पर वो दूसरा मर गया, बैक्टीरिया को पता ही नहीं। ये नेगेट एमनसेलिज्म, आंसर आपका चौथा हो जाएगा। पारिथेरम प्लांट भी एमनसेलिज्म शो करता है। 126 देखो बेटा, कंप्लीट द फ्लो चार्ट बताना। डीएनए से डीएनए बनेगा तो ये क्या होगा आपको? रेप्लिकेशन। डीएनए से ये क्या है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने सेंट्रल डोगमा दिया था। डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो ये क्या भैया? बी क्या है यहाँ पर? ट्रांसक्रिप्शन, वेरी गुड। और सी क्या है बेटा? एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है तो ट्रांसलेशन। मैचिंग खेलनी है। ए क्या है? रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, प्रोटीन है। आंसर आपका 126 का दूसरा आ जाएगा। अगला देखो, जनरल लाइक सेलेजिना साल्विनिया, पहले ऐसे मेंबर थे, इन्होंने औकात दिखाई अपनी कि नहीं बहुत दिन रह ली, अब हमें निकलने का समय हो गया, हमें एडवांस कंडीशन दिखाएंगे। इनके अंदर हेटेरोस्पोरी पाई जाती थी। प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर, मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर। सच प्लांट इज नोन एज हेटेरोस्पोरस प्लांट। टेरिडोफाइटा में आते हैं। आंसर आपके पास 22/7 का 3 होता है। अब देखो मैचिंग खेल लेना। कोहेसन, वाटर के मॉलिक्यूल अगर आपस में फोर्स लगाएं तो कोहेसन होता है, बच्चा जानता है। वो क्वेश्चन क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन। अब एडिशन क्या होता है बेटा? मोर वाटर अट्रैक्शन टुवर्ड द पोलर सरफेस।
सरफेस टेंशन आप जानते हो, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फोर्स, जैसे पानी में मच्छर तभी तो बैठ जाता है। और गटेशन वाटर लॉस होता है, जैसे साइनोडोन डिक्टोलोन होता है ना। हाइड्राथॉर्स, उसको ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, जैसे पानी के यहाँ से पानी के फॉर्म में ड्रॉप सुबह सुबह पानी के फॉर्म में ओस निकल रही है, जैसे हम ओस कहते हैं। तो ये जो छेद होते हैं उसे हम हाइड्राथॉर्स कहते हैं, हाइड्राथॉर्स, हाइड्राथॉर्स। इससे हम गटेशन होते हैं, सॉल्ट के रूप में पानी निकलता है ना कि प्योर वेपर के रूप में। मैचिंग मैचिंग खेलो, डी का थर्ड आपको एक ही में मिल रहा है, ए का सेकंड, अरे यार मैचिंग मैचिंग पूरी करनी पड़े, एडिशन का 4, आंसर आपका चौथा हो जाएगा। 129 देखो, म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस बाय, म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल के अंदर म्यूटेशन के लिए हार्मफुल रेडिएशन डाल दो। हार्मफुल रेडिएशन कौन सी होती है, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन डाल दो। इंफ्रारेड की एनर्जी तो कम होती है, गामा रेस डालनी पड़ेगी। गामा रेस इसलिए डालनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है एक पूसा रोड पर यही चलता रहता है, हाइब्रिडेशन वगैरह। दिल्ली में एक पूसा रोड है, वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर गामा रेस वगैरह का यूज हम करते रहते हैं। और गामा रेस के यूज करने से हम क्या कहते हैं, इसमें म्यूटेशन कर देते हैं। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। 130 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन। देखो पीसीआर क्या होता है, अगर मान लो कोई इन्फेक्शन लगा एचआईवी, अब मुझे पता, जैसे मान लो कुछ मैं रात में कांड करके आया और 2 दिन हो गए, मुझे लग रहा है साला यार एचआईवी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब मुझे उसकी रिएक्शन सिम्टम्स आने में तो 10-15 साल लग जाएंगे, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 साल का होता है लगभग। लेकिन अब मैं करूँ क्या, मुझे क्या करूँ, तो मुझे करना कुछ नहीं है, जाऊँगा पीसीआर करवाऊंगा, पॉलीमर चेन रिएक्शन। अगर उसको छोटा सा भी डीएनए अगर वायरस का होगा ना, तो अगर हमारे ब्लड में अगर छोटा सा भी डीएनए होगा, अगर हमारी सेल में मैक्रोफेज में अगर छोटा सा भी डीएनए होगा, तो यहाँ पर पता लग जाएगा। तो यानी ये तो बात सही है कि अर्ली डिटेक्शन हो गया, सही बात है, अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। प्यूरिफिकेशन, अर्ली मोलिकुलर डायग्नोसिस हो गई, जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं तभी तो हो जाएगा। फोटोकॉपी करवा दो, अगर मैं 1000 फोटोकॉपी करवाऊंगा किसी जीन की, तो जो छोटी चीज़ है तो देखी जाएगी ना, 1000 बार हो जाएगी। तो आंसर क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, इसे हम डायनोस्ट्रम प्रोसेसिंग कहते हैं। ये नहीं होता पीसीआर से। पीसीआर का स्टेप क्या होता है, डाई होता है, ध्यान रखना बेटा। तो आंसर कैसे होगा 130 का 2। 131 देखो, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन है द सोरगम। सोरगम बल्गेर की बात हो रही है। अब सोरगम बल्गेर की बात हो रही है, यानी सोरगम बल्गेर की बात हो। अब मुझे ये पता होना चाहिए कौन सा प्लांट है भैया। सोरगम बल्गेर आपका मोनोकोट का प्लांट है, और जो मोनोकोट सोरगम बल्गेर मोनोकोट का प्लांट है। मेज मतलब मक्का वाली फैमिली में आता है, ग्रेमिनी फैमिली में आता है। अब देखो ये मोनोकोट का प्लांट होता है, तो इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलेटिक एसिटिक एसिड, C4 प्लांट होता है, C4 प्लांट होता है। और C4 ऑक्जेलिक एसिड बनता है, उसमें फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होता है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट होता है। तो आंसर आपका कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग अलगा प्रोड्यूस कैराजिनिन। अलगा कौन सा होता है जो कैराजिनिन, रेड अलगी होते हैं, R for रेड अलगी, कैराजिनिन जिसमें क्या आता है, पोरफायरा, पोरफायरा इसी में आता है, जेलिडियम आता है, ग्रेसिलेरिया आता है, ये सब करते हैं। तो कौन सा होगा आंसर, रेड अलगी हो जाएगा। जो कि अल्जीन कौन बनाता है, ब्राउन अलगी बनाता है। हाइड्रोक्लोर कौन बनाता है भैया, और वो रेड अलगी बनाता है। आंसर देखो, मैचिंग खिलवा रहे हैं, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये सोमेटिक हाइब्रिडेशन करते हैं ना, तो 2 सेल है, सेल वाल को निकाल दिया, 2 सेल है उनके, प्रोटोप्लास्ट सेल वाल को निकाल दिया, तो इसको हम फ्यूजन कर देंगे। तो प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन होने से जो सबसे पहले मेरे को बना था ना, पोमेटो बना था। क्या किया था मैंने, पोटैटो को और टोमेटो को दोनों को फ्यूज कर दिया, तो पोमेटो बना दिया, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर जब हम करते हैं तो ये क्या है, टोटीपोटेंसी है। मेरिस्टेम कल्चर करूं तो मेरिस्टेम में होता क्या, अगर वायरस अगर 1 मिनट में 2 बन पा रहा है, तो मेरिस्टेम 10 बन जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा फास्टर ग्रोथ होती है कि वायरस इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाता। तो मेरिस्टेम कल्चर में क्या आता है, वायरस फ्री प्लांट। और माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब छोटे छोटे प्लांट, एक से बड़े ज़्यादा प्लांट बन जाते हैं, हम सोमा क्लोन बोलते हैं। तो पहले का सेकंड हो जाएगा, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका 133 का पहला आ जाएगा। 137 देखो, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक पाया जाता है। अब उसमें एम्ब्रियो शेक बता रहे हैं, मैच्योरिटी में कितने होते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो आंसर कौन सा, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, आंसर आपका डी हो जाए। जैसे अगर बना दूं एम्ब्रियो शेक को, तो अपोजिट साइड पे एंटीपोलर सेल, यहाँ पर सिनर्जी 2, यहाँ पर एक और 2 पोलर न्यूक्लियर। और 2 पोलर न्यूक्लियर एक ही सेल मानते हैं, तो कितना होगा, 7 सेल्ड हो गई और 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। आंसर आपका चौथा। 35 देखिए, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ब्रिटिश सॉलिड गिवन टाइम इज रेफर टू एज। अब देखो न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, अगर ये ऑर्गेनिक मैटर होता तो हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। अगर इनऑर्गेनिक मैटर है तो हम इसे कहेंगे स्टैंडिंग स्टेट। तो आंसर आपको हो जाएगा 135 का 2, क्योंकि स्टैंडिंग स्टेट है, समझ गए। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, कौन, सपा,
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 135, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, गलत सलत बताना भैया, ठीक है अभी बता रहे हैं। स्ट्रोमा लेमली है फोटोसिस्टम फर्स्ट ओनली एंड लैक एनएडीपी रिडक्टेज, जो स्ट्रोमा लेमली होता है ना, ये गलत कह रहा है। इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों, जैसे थैलाकॉल स्ट्रोम, जैसे मान लो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनल लेमली, स्ट्रोमा लेमली, ये थैलाकॉल, ये होती है स्ट्रोमा लेमली। इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों पाए जाते हैं। इसमें एसाइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, तो ये चीज़ तो गलत हो गई। ग्रेनल लेमली है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, नहीं, ग्रेनल लेमली ये वाले होते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक में प्रेजल और एक एप्रेजल, मतलब छिपे हुए और नॉट छिपे हुए, है ना। तो ग्रेनल लेमली में सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट पाया जाता, सेकंड नहीं पाया जाता। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इन्वॉल्व बोथ पोस्टर सिस्टम वन और स्पेसिस्ट, नहीं, गलत पूछा ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। स्ट्रोमा लेमली फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड लैक, स्ट्रोमा लेमली फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड लैक एनएडीपी रिडक्टेज। सॉरी यार, एक सेकंड रुको रुको, ये सुनो सुनो, दोबारा से देखते हैं, कंफ्यूज हो गए, भारी भरकम। इनकरेक्ट पूछा, गलत पूछा, तो सही होगा तो वो तो काट दूंगा। तो अब इसमें गलत पूछा है, तो ये क्या कह रहा है, स्ट्रोमा लेमली है फोटोसिस्टम फर्स्ट, ये वाला स्ट्रोमा लेमली है, इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है और लैक एनएडीपी रिडक्टेज, बिल्कुल सही बात है। इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होता है, ये बात सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। ग्रेनल लेमली है फोटोसिस्टम फर्स्ट, ग्रेनल लेमली होता है, इसमें दोनों पद्धति सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। साइक्लिक फोटोसिस्टम इन्वॉल्व इन बोथ, नहीं, साइक्लिक फोटो सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट यूज होता है, तो गलत तो ये हो गया, ये आंसर हो गया। बोथ एटीपी एंड एनएडीपी आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोसिस्टम, नॉन साइक्लिक दोनों बनते हैं, लाइट रिएक्शन होती है, जेड स्कीम बनती है, ये सही है, इसलिए एक भी गलत हो जाए। सॉरी कंफ्यूज हो गया, भारी भरकम, इसलिए गलती होगी थोड़ी सी, लेकिन देख लेना। 136 हो गया। 137 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बताना है। क्या कह रहा है करेक्ट में बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद आरओ फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। देखो 3 फैक्टर होते हैं, कौन से होते हैं, सिग्मा फैक्टर और बाद में होता है रोह फैक्टर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो रोह फैक्टर से जब जुड़ जाएगा ना तो ट्रांसक्रिप्शन स्टेप हो जाता है, सिग्मा से अगर जुड़ता तो स्टार्ट होता, तो ये बात सही है, यही आंसर हो जाएगा। द कोडिंग स्टेट इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कॉपी आरएनए, नहीं कोडिंग नहीं, कोडिंग नहीं, देखो कोडिंग नहीं, नॉन कोडिंग वाला होता है। द कोडिंग स्टेट इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू एन एमआरएनए, करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है ना, ठीक है। जैसे ये है 5:3 और 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर 3:5, यहाँ से जब मैं शुरुआत करूँगा तो ये क्या होता है, इसे हम टेम्पलेट बोलते हैं, और कोडिंग नीचे ये वाली बनती है, तो और नॉन कोडिंग बोलते हैं इसको हम। यानी द कोडिंग स्टेट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू एन एमआरएनए, इसको कॉपी नहीं किया जाता, नॉन कोडिंग स्टेट को कॉपी किया जाता, कोडिंग एमआरएनए का कोडिंग जैसा एज इट इज बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इन कस्टडी ऑफ प्रोक्रोटिक, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज ए कस्टडी ऑफ प्रोक्रोटिक, स्प्लिट जीन के अरेंजमेंट प्रोक्रोटिक नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3 नहीं, 3 नहीं 5 एंड पे यूज करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। 3 पे तो हम टेल लगाते हैं पॉली ए कंपाउंड की, तो आंसर आपका पहला आ जाएगा। नाइट्रोकोकस, आप जानते हो नाइट्रोकोकस जो होता है, ये सारे के साथ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो नाइट्रोकोकस का काम क्या होता था, इसका कन्वर्जन एटमोसफियर नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का काम होता था, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग होता था। तो एक आपको हो जाएगा चौथा, बोलो भाई, एक आपको हो जाएगा चौथा। राइजोबियम क्या होता है, नोडुलर प्लांट में करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को, तो ये न कन्वर्ट राइजोबियम नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन होता है भैया, नाइट्रो थायोबैसिलस तो डीनाइट्रोफिकेशन करता है, थायोबैसिलस और सीडोमोनास, सी का पहला, सी का पहला हो गया। नाइट्रोकोकस करेगा नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा नाइट्रोकोकस, ए का थर्ड हो गया। राइजोबियम किसको करेगा, कन्वर्जन अमोनिया टू नाइट्रोट, नहीं अमोनिया टू नाइट्रेट, कन्वर्जन एटमोसफियर नाइट्रोजन टू अमोनिया। राइबोजियम करेगा बेटा फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्शन होता है लेगुमिनर प्लांट में, चौथा, बी का चौथा हो जाएगा। और बच्चा कौन सा, एक नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा, कन्वर्जन अमोनिया टू नाइट्राइट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, डी का थर्ड हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा। देखो दोबारा से कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो गई भारी भरकम। देखो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो थायोबैसिलस और डीनाइट्रोफिकेशन करेगा, ठीक है। सी का पहला कौन सा, ये वाला मेरा आंसर आ गया। अब इसी से मिला लेते हैं, ए का सेकंड
नाइट्रोकोकस क्या करेगा भैया, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर करता है। और बच्चा कौन सा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम कौन, राइजोबियम करेगा। इजी है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है पता नहीं क्यों। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का होता है बेटा टीआरएनए बनाना, एसएनआरएनए बनाना और 5 आरएनए, छोटे छोटे आरएनए को बनाना होता है। टी मतलब थर्ड है ना, टी फॉर थर्ड, तो ट्रांसक्रिप्शन और टीआरएनए, 5s आरएनए, एसएनआरएनए। तो आंसर आपका 39 का पहला ही हो जाएगा। अगला देखो, ये आरएनए आर्टिस्ट बड़े बड़े आरएनए बनवा रहा है, ये कौन बना रहा है, बड़े बड़े आरएनए, ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनवाता है जो गैप को भी लिंक करता है। अगला क्वेश्चन, मैचिंग खेलनी है। एस पेज में क्या होती है, एस पेज में क्या होती है भैया, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बच्चा जानता है। ए का चौथा मिला लो और मिल गया मेरे पास ए का चौथा। G2 पेज में प्रोटीन आर सिंथेसिस, सही बात है। क्वेश्चन फेज जो होती है, इनेक्टिव फेज होती है, सी का सेकंड, तो आंसर मेरे पास ये होगा। डी का क्या हो जाएगा, G1 पेज में इंटरवल बिटवीन माइटोसिस से इनिशियल डीएनए, बिल्कुल सेल साइकिल यहाँ पर बनानी पड़ेगी। G1 पेज, एस पेज, G2 पेज, एम पेज। तो G1 पेज के आ गए एस और एम के पेज का, ऐसे ही तो शुरुआत होती है बिल्कुल। तो आंसर मैचिंग खेल लेना। 141 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। करेक्टिंग पेयरिंग बतानी है। इन डाइकोट लीफ वस्कुलर बंडल आर सराउंडिंग बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल। करेक्ट बताना इसमें, यानी इसलिए तो देखो भैया, डाइकोट लीफ में नहीं, मोनोकोट लीफ में होती है, उसे हम बंडल सी सेल बोलते हैं। ये तो आपको गलत हो जाएगा 141 का, ठीक है ना। सेल ऑफ मेडुलरी रे दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं, बिल्कुल सही। मैंने कैम्बियम रिंग के बीच पाई जाती है सेल ऑफ मेडुलरी रे। तो जैसे मान लो एक जाइलम है, एक फ्लोएम है, इसके बीच में जो पाई जाता है इंटरफेसिकुलर में, ये बात तो सही है। लूज पेरेन्काइमा सेल रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग लेंस शेप स्पंजी पेरेन्काइमा ओपनिंग इन द बार्क, इसे लेंटी सेल कहते हैं। और स्पंजी पेरेन्काइमा ये नहीं होती, ये आंसर गलत हो जाएगा। लार्ज कलरलेस एम्प्टी से बुल्ली फॉर्म सेल बोलते हैं ना कि सब्स्टिट्यूट सेल बोलते हैं, गलत हो गया। जैसे पानी का ज़्यादा लूज हो जाता है ना ग्रासेस के द्वारा, तो फोल्ड करने के काम आता है। आंसर आपका इसमें गलत ये भी होगा, आंसर दूसरा हो जाएगा 141 में। 142 देखिए बेटा, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली पोलन गेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर द मंथ एंड आफ्टर रिलीज। आपको पता है मंथ तक ग्रेमनी फैमिली 30 मिनट तक रखते हैं। मंथ तक रखने के लिए मैंने आपको खुद बताया था, रोजेसी और लोगोमिनेसी फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनकी पोलन गेन की वायबिलिटी मंथों तक रहती है। पोएसी तो ग्रेमनी फैमिली 30 मिनट में निपट जाएगा, 30 मिनट में आंसर आपका रोजेसी और लेगुमिनेसी आ गया। रोजेसी में गुलाब वाली फैमिली होगी और लेगुमिनेसी में आपको दाल वाली फैमिली होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। देखो फ्यूजन ऑफ प्लाज्म बोल रहे हैं, करेक्ट बोल रहा है ना पहली बात तो। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन तो प्लाज्मोगेमी होती है, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाए तो हम क्या कहते हैं उसे कैरियोगेमी, तो ये बात तो सही है, यही आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। देखो सेप्रोफाइट पे डिपेंड करते हैं, वो सड़े गले प्लांट होते हैं, जैसे लाइक मोनोट्रोपा एक ऐसा प्लांट है जो कि डिकम्पोजिशन एरिया में ग्रो करता है, तो ये तो गलत हो गया। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेयर नाइट्रोजन टू स्पेशलाइज सेल कॉल्ड शीथ सेल। नहीं, शीथ सेल नहीं बोलते हैं, मुझे हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं, इसमें बाल जो होती है ना वो मोटी करके रखते हैं, जिससे कि नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन ना चला जाए, क्योंकि नाइट्रोजनेज का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो आंसर ये भी गलत हो जाएगा। तो फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। नहीं, फ्यूजन ऑफ टू सेल को कैरियोगेमी नहीं, न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगेमी कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर मेरे को 143 का पहला मिल जाएगा। 144 देखो, नाउ डे आजकल के दिनों में इट इज ए पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन, म्यूटेशन होने वाले जीन को पहचान सकते हैं कैंसर बाय अलाइंग रेडियोएक्टिव प्रोब को मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में प्रोब लगा दो इन ए क्लोन सेल फॉलो बाय इट्स डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी बिकॉज ऑफ। अरे सही बात है, आजकल हम पहचान सकते हैं। इसका रीजन ये होता है जो म्यूटेड जीन होता है ना वो फोटोग्राफिक प्लेन पे दिखता नहीं है, जैसे मैं प्रोब लगा दूंगा ना तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री हो जाने से वो दिख जाता है। समझ गए आप? तो इसमें क्या कह रहे हैं, क्यों इतना आसान है? इसका आंसर देखो, म्यूटेड जीन कॉम्प्लीमेंट्री क्लियरली अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। अरे फोटोग्राफिक फिल्म पे कभी नहीं आता भाई, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म। सही बात है, कभी नहीं आता फोटोग्राफी में। द प्रोब हैज बीन कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब लगा देंगे तो वो देखे जाता है। तो आंसर आपका दूसरा आ जाएगा। 145 देखो, प्लाज्मिड PBr 322 प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर रोड्रिगोज इन प्रशांत मन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो पहली बात तो मुझे याद होना चाहिए क्या होता है, ये होता है ये, अगर मैं आपको प्लाज्मिड बनाऊं तो पहले इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली में होता है क्या, प्लाज्मिड बनाते हैं तो ऐसे सर्किल बना लो, शुरुआत होती 7 बजे से, यहाँ कहते हैं ओरी, प्रशांत,
और पीयूष पवार यहाँ आ जाएंगे इकोनॉमिक्स की क्लास लेने, हिंदी में पढ़ाया, बड़ा मज़ा आया, बाम फर्स्ट, साल फर्स्ट, पीयूष पवार पीवीयू सेकंड, दोबारा आया और यहाँ था एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। अब देखो ये हो गया, ओरी प्रशांत और पीयूष पवार इकोनॉमिक्स की क्लास लेने, हिंदी में पढ़ाया, बड़ा मज़ा आया, साला पीयूष पवार दोबारा आया। इसको और बड़ा कर लेते हैं, लो देख लो। ओरी प्रशांत और पीयूष पवार इकोनॉमिक्स की क्लास लेने, हिंदी में पढ़ाया, बड़ा मज़ा आया, साला पीयूष पवार दोबारा आया। यहाँ पर होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और यहाँ पर होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब बोलो भाई, ठीक है। अगर आपको इतना अगर आपने कर लिया ना, अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन प्लाज्मिड प्रशांत रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन प्रशांत बन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन प्रशांत बन क्या है, यहाँ पर है, सही बात है, जीन एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस जीन दैट कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इफ दिस एंजाइम यूज फॉर इंसर्टिंग जीन बीटा गैलेक्टोसाइड। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बीटा गैलेक्टोसाइड का जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है, कर दो। यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइड का मैंने जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। प्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंसर्ट इट एन ई कोलाई स्ट्रेन, ठीक है। अब बताओ मुझे, अब जो बैक्टीरिया बनेगा तो यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, वो तो काम करना बंद कर देगा, तो ये एम्पिसिलिन से अब सेंसिटिव हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर वो काट दिया मैंने, क्योंकि इंसर्शन कर दिया, तो अगर वो काट दिया तो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस चली गई, खत्म हो गई। तो अब आंसर देखो सिंपल से क्या हो जाएगा, अब ये एम्पिसिलिन की रेजिस्टिविटी इसने खत्म कर दी, तो कहीं है। अब देखो क्या है, टू ट्रांसफॉर्म सेल विल हैव द एलटी रजिस्टर्ड एम्पिसिलिन। देखो नहीं रजिस्ट नहीं रहेगा अब एम्पिसिलिन के। इट विल टू लाइसिस ऑफ द सेल, लाइसिस बासिस क्वेश्चन, इट विल बी नॉट एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था वो तो मैंने खराब कर दिया ना, इंसर्ट करके दूसरे जीन को काट कर। तो मेरे पास आंसर कौन सा आ जाएगा, चौथा। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिकेप करके दोबारा देखना। अगला देखो क्वेश्चन, बेटा द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, गलत सलत बताना, ठीक है, अभी बताना। इन ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। वन मॉलिक्यूल NADH टू गिव राइज टू 2 ATP। अबे यार, जब ETS में जाता है ना तो एक मॉलिक्यूल नहीं देता, आपको 3 देता है, और FDH2 2 देता है। यहीं पर गलत हो गया, मेरे पास आंसर तो ये मिल गया। ATP सिंथेसाइज थोड़ा कॉम्प्लेक्स 5, ATP सिंथेज बोलते हैं, सही बात है, गलत हो जाएगा ये। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडिएंट इन रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। ETS में स्टोमा की तरफ H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ये बात सही है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, बिल्कुल सही बात है। टर्मिनल स्टेज पर चाहिए होता है जो मतलब ऑक्सीजन का, क्योंकि हाइड्रोजन गिरता पड़ता है, लौटता है, ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना देता है। ये भी बात सही है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। मेरे पास आंसर तो मेरे पास पहला आ गया। 140 नंबर 7 DNA फिंगरप्रिंटिंग, डॉक्टर अलक जेफरी इसके फादर थे, और इसका बेसिस था वेरिएबल ऑफ नंबर टेंडम रिपीट। इमोल्ड आइडेंटिफाई द डिफरेंट इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA सीक्वेंस इज कॉल्ड रिपीटेटिव DNA। में बोल तो रहा हूँ, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, टेंडम रिपीट रिपीटेटिव DNA होता है। अगला देखो, मैचिंग खेलनी है, सारी फैमिली बतानी। अरे देखो, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, इस दुनिया में एक ही फैमिली है आपकी NCERT के अकॉर्डिंग जो जाइगोमॉर्फिक होती है, फैबेसी मान लो खत्म। 9.1 डायडर्पस कंडीशन पाई जाती है, ठीक है, और बैक्जिलम पाया जाता है, कोरोला एस्टिवेशन बैक्जिलम पाया जाता है, बैक्जिलरी, तो देख लो। एक्टिनोमार्फिक, ठीक है भाई, के कैरेक्स 5। अब यहाँ देखो एपीपेटलस कंडीशन पाई गई, मतलब एंड्रोसियम आपको किससे मिला हुआ, पेटलस से मिला। ये किसमें होता है, सोलिनोसियम होता है भैया। पेरियंथ पा गया, पेरियंथ तो आपको लिलेसियम पाया जाता है, मोनोकोट की फैमिली है, प्याज वाली फैमिली, प्याज लहसुन वाली फैमिली है, ये आ गया थर्ड। यहाँ कैलिक्स 2+2 क्रॉस फॉर्म में, और कोरोला भी क्रॉस फॉर्म में, कैलिक्स भी क्रॉस फॉर्म में, और एंडोसियम 2 कंडीशन में पाई जाती है, मतलब 2 बंडल में पाया जाता है एंडोसियम आपको, ठीक है ना। डाइडायनामस कंडीशन होती है, 2 बड़े होते हैं, और टेट्राडायनामस कंडीशन लेविटी फैमिली होती है, तुलसी वाली फैमिली। तो ये आपको ब्रेसी कैसी हो गई, तो आंसर मैचिंग खेल लो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, N इक्वल टू N0 की पावर ERT। अब देखो अंधा भी बता देगा, ये ERT एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, कि E की पावर RT है ना, एक्सपोनेंशियल। E रिप्रेजेंट द बेस, अब E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो कितना इजी सवाल पूछा, NCERT का लाइन नहीं पड़ी होगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो E रिप्रेजेंट कर रहा है आपका द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम ही तो है ना, बिल्कुल। तो बेस लॉग ई रिप्रेजेंट कर रहा है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। कई बच्चों ने आंसर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम लगाया होगा, इसलिए वो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, याद रख लेना इसको।
अगला देखो मैचिंग खिलवानी भैया, ठीक है। प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन में कौन सा होता है, एमाइड लिंकेज होती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, आंसर ए का चौथा, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब इसमें डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तभी तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड होता तो सिंगल बॉन्ड ही होते हैं सब। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को कहते हैं, उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं दो न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गए, रिपीटेटिव यूनिट होती है मोनोसेकेराइड की, हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़कर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। मैचिंग खेल लो, ए का चौथा आ गया, बी का पहला आ जाएगा, आंसर आपका चौथा आ जाएगा। ये मैंने कुछ सॉल्यूशन दिया है बायोलॉजी का, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए हमारे पास। धन्यवाद।